आज अपन अध्ययन करेंगे संत रानाबाई। ये मीरा दासी संप्रदाय से संबंधित है। भी मीरा भी कृष्ण भक्त थी, संत रानाबाई भी कृष्ण भक्त थी। तो संत रानाबाई है, इनका जन्म हुआ था हरनावा गांव है, परबतसर तहसील है। परबतसर तहसील कहाँ है आपको पता ही है, डीडवाना कुचामन जो नवीन जिला बन गया है उसमें है। ठीक है, पहले ये इसको नागौर में कहते थे, अब वहां है। पिता का नाम, माता का नाम, यहाँ ये प्रचलन में अपन लेके आए हैं, इसलिए अपन इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। बाकी इसकी जरूरत ज़्यादा होती नहीं है। इनके पिता का नाम कहते हैं राम गोपाल। क्या था? राम गोपाल। माता का नाम था गंगाबाई। माता का नाम था गंगाबाई। पिता का नाम राम गोपाल, माता का नाम गंगाबाई। अब इनका जन्म हरनावा में हुआ था, तो इनका मुख्य केंद्र भी हरनावा ही है। इनसे संबंधित मुख्य केंद्र कौन सा है? हरनावा। इनका मुख्य केंद्र है वो भी हरनावा ही है। और इस हरनावा में मेला लगता है भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी को। भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी को इनका मेला लगता है। लिख लो एक बार इन चीजों को आप। मुख्य केंद्र हरनावा, लिख लिया। संत रानाबाई, जन्म हरनावा, परबतसर तहसील, डीडवाना, कुचामन, नया जिला। पिता का नाम राम गोपाल, माता का नाम गंगाबाई। इनका मुख्य केंद्र हरनावा, जहां पर भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी को इनका मेला लगता है। ये भगवान कृष्ण की भक्त थी। भगवान कृष्ण की भक्त। इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। संत रानाबाई ने, एक अहमदाबाद का युद्ध हुआ था। जोधपुर के राजा थे अभय सिंह जी, जिनको अपन ने पढ़ा था। उन्होंने परबतसर में तेजा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और खिजड़ली वाला जो शहीद जो मेला है, जो शहीद की महिलाएं जो अमृता देवी के नेतृत्व में शहीद हुई थी, वो अभय सिंह जी के समय हुई थी। यही अभय सिंह जी जो है, अहमदाबाद का युद्ध होता है। इनको गुजरात के सूबेदार जो सर बुलंद खान था, उनके और अभय सिंह जी के बीच में अहमदाबाद का युद्ध होता है 1730 में। अभय सिंह जी का साथ देने के लिए एक बोरावड़ गांव है, वहां के ठाकुर राज सिंह जी जाते हैं। वो बोरावड़ भी इधर नागौर में है। संत रानाबाई के भक्त थे वो वहां युद्ध करने के लिए जाते हैं। तो उनको लगता है कि भाई रानाबाई संत है, तो रानाबाई को याद करते हैं। कहते हैं कि अगर हम अहमदाबाद का युद्ध जीत जाएंगे तो सबसे पहले मैं, मेरे घर जाने से पहले मैं आपके वहां धोख लगाऊंगा। और रानाबाई का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और वो अहमदाबाद का युद्ध
जीत जाते हैं और वापस आने के बाद में सबसे पहले दो रानाबाई के लगती है। तो लिख लीजिए, संत रानाबाई ने अहमदाबाद के युद्ध में जोधपुर के राजा अभय सिंह को जीत का आशीर्वाद प्रदान किया था। जीत का आशीर्वाद प्रदान किया था। हालांकि ये युद्ध के बारे में अपन इतिहास में पढ़ लेंगे आगे, लेकिन अभी लिखना चाहो तो लिख लो। यह युद्ध गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खान व अभय सिंह के मध्य, सर बुलंद खान ऐसे लिख लो, सर बुलंद खान व अभय सिंह के मध्य सन 1730 में हुआ था। सन 1730 में हुआ था। ठीक है। संत रानाबाई को अपने लिए इसलिए याद करना है कि ये राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाती है। ये एक बार सवाल आरएस में पूछा गया है, शायद मेरे हिसाब से 2010 वाला होना चाहिए, आरएस 2010 में ये पूछा गया था कि संत रानाबाई का निम्न में से किस जिले से संबंध है। तो मेरे को तो इतना सा याद था कि कोई स्कूल है नागौर में संत रानाबाई करके, उसकी बसेज पे कहीं लिखा हुआ होगा, मैंने वहाँ से पढ़ा था, मुझे वहाँ क्लिक कर गया कि वही होना चाहिए। मैं ठीक करके आया। तो कई बार मेरे साथी हंसते हैं कि मेरे खुद के पहले बसेज का कारोबार था, तो उस फील्ड में थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो वो चीज़ें मेरे को ज़्यादा याद रहती थी। उस चक्कर में मेरा ये सवाल याद सही हो गया था और उसके बाद में सब कुछ ध्यान में आया। संत रानाबाई नागौर से संबंधित है, अब सब किताबों में लिखा मिलता है। अगली है संत गौरीबाई, लिख लीजिए। इनका जो जन्म है डूंगरपुर में हुआ है, डूंगरपुर में नागर ब्राह्मण परिवार में, नागर ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। वागड़ की मीरा, इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। वागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ना, उसको वागड़ कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं बताता हूं। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र गुजरात से लगता हुआ है। इस क्षेत्र से लगता हुआ गुजरात का जो एरिया है ना, उसको अभी भी गुजरात में वागड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़। इसलिए ये क्षेत्र भी पुराने समय में ये वागड़ क्षेत्र कहलाता था। जब ये राजस्थान बनने से पहले की बात है, जब रियासतें हुआ करती थी, ये वागड़ रियासत थी, इसलिए इसको वागड़ क्षेत्र आज भी कहते हैं। तो ये मीराबाई संत गौरीबाई है, इसका जन्म डूंगरपुर में हुआ था। ये भी कृष्ण भक्त थे, इसीलिए इसको वागड़ की मीरा की संज्ञा दी गई है। सवाल ये भी आता है कई बार कि निम्न में से किसी वागड़ की मीराबाई कहा जाता है, या वागड़ की मीरा का निम्न में से किस जिले से संबंध है। तो दिक्कत क्या अधिक, एक गौरीबाई और है जिनका क्षेत्र पाली है, जो गायक है, मांड गायकी है। अपन आगे पढ़ेंगे तो वहां कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पाली में चले जाते हैं। वो एक मांड गायकी है, ये एक संत थी। ठीक है। तो वागड़ की मीरा कहा जाता है। इनके लिए डूंगरपुर के महाराजा थे, डूंगरपुर के राजा शिव सिंह जी ने बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया।
डूंगरपुर के महाराजा शिव सिंह जी ने बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था संत गौरीबाई के लिए। जब ये कृष्ण की सेवा किया करते थे तो इनके लिए एक भगवान कृष्ण का मंदिर ही बनवा लिया उन्होंने। तो गौरीबाई के बारे में इतना ही है। डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था, इनको वागड़ की मीरा कहा जाता है, और इनके लिए डूंगरपुर के राजा शिव सिंह जी ने एक बाल मुकुंद मंदिर निर्माण करवाया था। बाल मुकुंद भगवान कृष्ण का मंदिर है। ठीक है, अगले हैं भक्त कवि दुर्लभ। ये भी वागड़ क्षेत्र से संबंधित थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे। भगवान कृष्ण के भक्त, इनको वागड़ का नरसिंह कहते हैं। वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। नरसिंह अवतार भी भगवान कृष्ण ही थे, इनको वागड़ का नरसिंह कहते हैं। भक्त कवि दुर्लभ, इनको वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। इनके बारे में इतना ही है, इतना ही पूछते हैं। सवाल भी यही आता है कि निम्न में से वागड़ का नरसिंह किसे कहा जाता है, तो भक्त कवि दुर्लभ। वागड़ का नरसिंह, नरसिंह घसीट में लिख लेता हूं इसलिए ठीक कर देंगे, इस पर धीरे धीरे लिखेंगे। ठीक है। मीरा दासी में मीरा, रानाबाई, गौरीबाई और भक्त कवि दुर्लभ को इन मीरा दासी संप्रदाय में, ये सभी सगुण भक्ति धारा के हैं। सभी कौन से हैं? सगुण भक्ति धारा के हैं। मीरा भी सगुण भक्ति धारा, तो मीरा दासी का मतलब मीरा का संप्रदाय, उसको फॉलो करने वाले सगुण भक्ति धारा के हैं। वल्लभ संप्रदाय सगुण भक्ति धारा, निम्बार्क संप्रदाय सगुण भक्ति धारा, और रामानंदी संप्रदाय सगुण भक्ति धारा, गौड़ीय सगुण भक्ति धारा। ये अपन अभी जो पढ़ चुके हैं ये सभी सगुण भक्ति धारा के हैं। ठीक है, इससे आगे अपन पढ़ते हैं शैव संप्रदाय। भगवान शिव की उपासना करने वाले हैं, अपने आप में ओबीसी बात है, ये भी सगुण भक्ति धारा से संबंधित है। सगुण भक्ति धारा। अब शैव संप्रदाय के मूल रूप से 4 भाग हैं। इतिहास में आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे, इतना आप यहाँ पे अपन ध्यान नहीं लगाएंगे। शैव संप्रदाय के 4 हैं। एक है कापालिक, दूसरे हैं कालामुख, तीसरे है लिंगायत, चौथा है पाशुपत, ये 4 संप्रदाय हैं। मूल रूप से शैव संप्रदाय के 4 भाग हैं, कापालिक, कालामुख, लिंगायत और पाशुपत। ठीक है। अब कापालिक के बारे में राजस्थान में क्या है आप थोड़ा याद करके बता लें। अपन कल परसों ही अपन ने पढ़ा है। कापालिक संप्रदाय से कोई ऐसी पीठ थी, गलता जी, तो कापालिक संप्रदाय से संबंधित ज्योतिर्नाथ जी थे। और कौन सा तीर्थ था? गलता तीर्थ। कालामुख है वो, उनका राजस्थान में ज्यादा संबंध नहीं, उत्तर भारत की तरफ चले गए थे, ये उत्तर भारत में है। और लिंगायत है, ये दक्षिण भारत में है। कर्नाटक के चुनाव थे उस समय, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो उस समय लिंगायत संप्रदाय की उस समय बहुत सारी बातें चल रही थी कि फलां व्यक्ति लिंगायत संप्रदाय से संबंधित है, इनके वोट लामबंद किस तरफ जाएंगे, कौन सी पार्टी को मिलेंगे, इस प्रकार की चर्चाएं उस समय चल रही थी। आपको इस प्रकार की चर्चाएं सुननी भी चाहिए ताकि आपको ऑल ओवर ध्यान रहे। चौथा है पाशुपत संप्रदाय। इसके संस्थापक थे लकुलिश, इसलिए इसको लकुलिश संप्रदाय भी कहते हैं। इसके संस्थापक लकुलिश भगवान, इसलिए इसको लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है। ये लिखते जाएं साथ साथ में। इसे लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है। अपने राजस्थान में ज्यादा वास्ता लकुलिश संप्रदाय का ही है।
लकुलिश को भगवान शिव का 28वां अवतार और अंतिम अवतार माना जाता है। लकुलिश को भगवान शिव का 28वां अवतार और अंतिम अवतार। कहते हैं कि इसके बाद में भगवान शिव ने कोई अवतार नहीं लिया। भगवान लकुलिश के रूप में वो अंतिम अवतार के रूप में आए थे, उसके बाद में कोई अवतार इन्होंने नहीं लिया। लकुलिश को भगवान शिव का 28वां अवतार और अंतिम अवतार मानते हैं। इसके बाद में भगवान शिव ने कोई अवतार नहीं लिया है। अब राजस्थान में इसका क्या संबंध है? पाशुपत संप्रदाय, भगवान लकुलिश, इनसे संबंधित क्या है? हारित ऋषि जो थे वो इनके अनुयायी थे। हारित ऋषि, हारित ऋषि है वो इस संप्रदाय के अनुयायी, इनके अनुयायी थे। अब हारित ऋषि की बात आती है तो सीधी सी बात है, अपन मेवाड़ की तरफ चलेंगे और बप्पा रावल। सीधी सी बात है कि पाशुपत संप्रदाय का ज्यादा संबंध कहां है? मेवाड़ में है। तो बप्पा रावल, बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ का मंदिर बनवाया था। एकलिंगनाथ का मंदिर जो निर्माण किया था, एकलिंगनाथ का मंदिर निर्माण किया था, वो एकलिंगनाथ मंदिर है वो इस संप्रदाय से संबंधित है। पाशुपत संप्रदाय या लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। अब एकलिंगनाथ भगवान मेवाड़ के तो धनी कहते थे उनको, खुद उनको दीवान कहते थे। जैसे जयपुर वाले गोविंद देव जी को अपना राजा मानते थे, वैसे मेवाड़ वाले भी एकलिंगनाथ को अपना नाथ मानते थे। हम तो इनके दीवान है, हमारे तो सब कुछ एकलिंग जी है। तो एकलिंगनाथ का मंदिर है वो कौन से संप्रदाय का है? पाशुपत संप्रदाय का है। राजस्थान में इस संप्रदाय को पढ़ने का कारण ये है, एक तो ये चतुरनाथ जी, गलता तीर्थ, कापालिक, दूसरा पाशुपत संप्रदाय या लकुलिश, जिनका एकलिंगनाथ जी मंदिर से लेना देना है, मेवाड़ क्षेत्र में इनका संबंध है। दूसरा अपन ने सुंदा माता का मंदिर पढ़ा था। जो सुंदा माता का मंदिर है जसवंतपुरा वाला, वो भी इस संप्रदाय से संबंधित है, वो भी इस संप्रदाय से संबंधित है। बाकी जब इतिहास में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने को मिलेंगी। ये कापालिक, कालामुख, लिंगायत, सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। कापालिक क्या करते हैं? कपाल में खाते हैं। कपाल समझते हो? खोपड़ी, मनुष्य खोपड़ी में खाना खाते हैं, उसी में पानी पीते हैं, देख के किसी को डर लग जाए। हाँ, ऐसे लोग होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। पाशुपत संप्रदाय, लकुलिश, ये सॉफ्ट होते हैं। गुजरात में भी एक आश्रम है लकुलिश, बड़ौदा में, बहुत अच्छा आश्रम है। मैं वहां पर कोई योग शिविर करके आया था 2001 में, 7-8 दिन का था। अच्छा आश्रम बना हुआ बढ़िया वाला, वहां गया था, 7-8 दिन रहा था, वहां योग किया था। अपन बाड़मेर के व्यक्ति हैं, योग करने जाते हैं तो वो लोग क्या खाना बहुत कम देते थे, 2 पूड़ी देर, सब्जी देर, कब ठीक है हो गया। एक दिन तो जस गुजारा, बाद में लगा ऐसे थोड़ी काम चलेगा, फिर हमने हड़ताल की, फिर खाना पूरा दो, योग हम अच्छे से कर लेंगे, खाना चाहिए हमारे। फिर उन लोगों ने थोड़ा और डोज बढ़ाया हमारे लिए। उस समय मैंने उस आश्रम को देखा था। ठीक है, शैव संप्रदाय के बारे में इतना ही है। आगे है नाथ संप्रदाय। ये नाथ संप्रदाय शैव संप्रदाय का ही अंश है, इसी से संबंधित है। इनका उदय शैव संप्रदाय से हुआ है। इनका उदय शैव संप्रदाय से हुआ है। अब नाथ संप्रदाय के मुख्य प्रचारक कौन कौन है? तो सबसे बड़े प्रचारक थे मत्स्येंद्रनाथ। कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ।
मत्स्येंद्रनाथ इस संप्रदाय के सबसे बड़े प्रचारक, इस संप्रदाय के सबसे बड़े प्रचारक, इस संप्रदाय के सबसे बड़े प्रचारक माने जाते हैं मत्स्येंद्रनाथ। अब मत्स्येंद्रनाथ के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। मत्स्येंद्रनाथ का मंदिर कहाँ है? हाँ, मत्स्येंद्रनाथ मंदिर उदयपुर में है। इसको क्या कहते हैं? सांची का मंदिर कहते हैं। सांची का मंदिर कहते हैं, अपन पढ़ चुके हैं पहले। दूसरे है जलंधरनाथ। दूसरे हैं जलंधरनाथ। थोड़ा बहुत तो इसके बारे में अपने को जानकारी है। जालोर में जलंधरनाथ की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है? जालोर में। श्री मंदिर कहते हैं। कौन सा मंदिर है? श्री मंदिर। श्री मंदिर पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, इनकी पीठ नीचे भी है। ठीक है, मुख्य है इनका श्री मंदिर जालोर। अब क्या, कुछ किताबों में कई बार आपको ऐसा लिखा मिलता है श्री मंदिर जालोर किले में। ऐसा नहीं है। जालोर किला अलग पहाड़ी पे, श्री मंदिर अलग पहाड़ी पे, आमने सामने। इधर किला है, इधर श्री मंदिर है। हाँ, इस जगह को मैं भूल तो सकता नहीं। हाँ, क्यों, मेरी बारात जो गई थी वो श्री मंदिर रोड पे ही उतरी थी। मेरा ससुरालय वहीं है, उसको कैसे भूल सकता हूं। ठीक है, अब जालोर में जलंधरनाथ जी इनकी पीठ थी। वहां एक आदमी और गए जिनको हम लोक देवता के रूप में पढ़ चुके हैं, शेरगढ़ के सामंत गोगादेव राठौड़। वहां जाते हैं, जलंधरनाथ जी से मिलते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, उनसे शिक्षा दीक्षा ले लेते हैं और जालोर क्षेत्र में संत बन जाते हैं। और उनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? पांचोटा जालोर में उनका मंदिर बना हुआ है। लिख लीजिए, लिख लीजिए अपने आप, शेरगढ़ के सामंत गोगादेव राठौड़। शेरगढ़ के सामंत गोगादेव राठौड़ इनसे प्रभावित होकर, लिखो, वापस लिखो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद रहेगा। शेरगढ़ के सामंत इनसे प्रभावित होकर संत तल्लीनाथ के रूप में जाने जाते हैं। संत तल्लीनाथ के रूप में जाने जाते हैं। इनका मुख्य मंदिर पांचोटा गोगादेव राठौड़, बाद में बन गए तल्लीनाथ। इनका जो मंदिर है या पीठ है वो है पांचोटा आहोर। ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ हो गए, जलंधरनाथ हो गए, एक गुरु गोरखनाथ और एक गुरु बालीनाथ। बालीनाथ के बारे में आप परिचित हैं, रामदेव जी के भी गुरु और हड़बू जी के भी गुरु। ठीक है, हाँ, तो लिख लीजिए, एक तो थे गुरु गोरखनाथ, एक है बालीनाथ। ये इस नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। तो ये रामदेव जी के व हड़बू जी के गुरु, यही वाले। रामदेव जी व हड़बू जी के गुरु। गोरखनाथ जी का मैं बता रहा हूं। हाँ, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में जो मंदिर है, गोरखनाथ जी जो है वो अपने आगे बढ़ रहे हैं ना अपन। इसमें इनकी दो पीठ है, एक बैराग पंथ, एक माननाथी पंथ। तो बैराग पंथ की जो पीठ है उसके प्रवर्तक थे गोरखनाथ जी। अपन जस्ट आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है,
बैराग पंथ के प्रवर्तक हैं ये। बैराग पंथ के प्रवर्तक हैं। इस नाथ संप्रदाय के दो पीठ है मुख्य, ठीक है। एक तो है बैराग पंथ, ठीक है, एक है बैराग पंथ। बैराग पंथ, इसके प्रवर्तक है गोरखनाथ जी। और ये कहां है? राताडूंगा पुष्कर। राताडूंगा पुष्कर। अलवर के राजा भर्तरी के बारे में अपन ने पढ़ा था, वो इनके अनुयायी थे। अलवर के राजा जो भर्तरी थे वो इनके अनुयायी थे। गुरु गोरखनाथ। अब गुरु गोरखनाथ के बारे में अपन ने पहले भी थोड़ा थोड़ा सुना है। गोगा जी आगे अपन पढ़ेंगे, दसनाथ जी, इनके भी गुरु गोरखनाथ जी थे। दूसरा पद था इनका माननाथी पंथ। माननाथी ये है महामंदिर जोधपुर। जोधपुर के राजा मान सिंह जी ने इस पंथ को स्थापित करवाया था। माननाथी जो पंथ है, इसकी स्थापना जोधपुर के राजा मान सिंह जी ने करवाई थी, इसीलिए इसका नाम क्या है? माननाथी पंथ है। और इनका जो मुख्य केंद्र है वो महामंदिर जोधपुर में है। महामंदिर जोधपुर। ठीक है, इतना ही है। इसको अपन एक बार करो करो करो, जल्दी करो, आगे एक और क्लास है। स्थापित करवाया था, इस पंथ को स्थापित करवाया, इस पंथ को स्थापित करवाया। हो गया? लिख लिया सबने? हाँ, संत रानाबाई हल्का सा ब्रीफ कर लेते अपन। इनका जन्म हरनावा, परबतसर, डीडवाना। पिता का नाम राम गोपाल, माता का नाम गंगाबाई। मुख्य केंद्र इनका हरनावा में ही है। भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी को इनका मेला लगता है। भगवान कृष्ण की भक्ति, इसलिए इनको राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। और अहमदाबाद का युद्ध हुआ था जिसमें अभय सिंह जी की इन्होंने सहायता की थी, या इनको आशीर्वाद जीत का प्रदान किया था, जो कि सर बुलंद खान के साथ में हुआ था युद्ध। संत गौरीबाई, डूंगरपुर में इनके नागर ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। वागड़ की मीरा कहते हैं इनको। और डूंगरपुर के राजा शिव सिंह जी ने इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। भक्त कवि दुर्लभ भगवान कृष्ण के भक्त थे, इनको वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। शैव संप्रदाय सगुण भक्ति धारा। कापालिक संप्रदाय राजस्थान में चतुरनाथ जी, गलता तीर्थ, कालामुख उत्तर भारत में, और लिंगायत दक्षिण भारत में। पाशुपत संप्रदाय जिसके संस्थापक लकुलिश जी थे, ये भगवान शिव का 28वां अवतार माने जाते थे और अंतिम अवतार माने जाते थे। इनके अनुयायी थे हरित ऋषि। हरित ऋषि का संबंध था बप्पा रावल से। जब एकलिंगनाथ जी का मंदिर जो बनवाया था बप्पा रावल ने, ये इस संप्रदाय से संबंधित है। और सुंदा माता का जो मंदिर है वो भी इस संप्रदाय से संबंधित है। नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के बनोपन देख लिया, इसी संप्रदाय से इसका उत्पन्न हुआ था। और गोरखनाथ जी और मत्स्येंद्रनाथ का मंदिर है जिसको सांझी का मंदिर कहते हैं। और बोलो, हाँ, इसके
दो पीठ है, एक बैराग पंथ गोरखनाथ जी प्रवर्तक थे इनके, जो कि राताडोंगा पुष्कर में है, अलवर के राजा भर्तृहरि इसके अनुयायी हैं, और एक माननाथी पंथ महामंदिर जोधपुर में, जोधपुर के राजा मान सिंह जी ने स्थापित करवाया था। ठीक है, आज इतना ही।